पंच परमेष्टि भगवान की। संत श्रवणयाचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जीवन उदासीनता और वैराग्य का भाव, निराशा और वैराग्य का भाव, दोनों में बहुत अंतर है। निराश व्यक्ति परिस्थितिवश होता है, जो वो चाहता है उसे जब नहीं मिल पाता है तो एक प्रकार से निराश होकर के वह डूब जाता है। उसे कोई रास्ता उस समय नज़र नहीं आता, अब क्या किया जाना चाहिए जीवन में। निराशा से डूबा हुआ व्यक्ति हमेशा गलत रास्ते का चुनाव करता है। हताशा से भरा हुआ व्यक्ति अंदर उत्साह से रहित हो जाता है। परिस्थिति का सामना न करते हुए कुछ भी यदवा तदवा कदम उठाने के लिए वह तैयार हो जाता है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में जब वैराग्य का भाव आता है तो वहाँ उसका उत्साह होता है, उमंग होती है, उसकी दिशा होती है। सही दिशा में वो कदम उठाने वाला होता है, ऊपर चढ़ने वाला होता है। दोनों में, निराशा और वैराग्य में, नैराश्य और वैराग्य में जमीन आसमान का अंतर है। निराशावादी सोच वाला व्यक्ति जो होता है उसका स्वयं पर कोई कंट्रोल ही नहीं होता, लेकिन वैराग्य से भरा हुआ जीव, उसका कंट्रोल उस पर होता है। निराशा में डूबा हुआ व्यक्ति आत्महत्या तक भी पहुंच सकता है। निराशा व्यक्ति को उन परिस्थितियों से पलायन करना सिखा देती है, लेकिन वैराग्य को धारण करने वाला व्यक्ति पलायनवादी नहीं होता है, वो तो आत्मा का सृजन करने वाला होता है। कुछ लोग निराशा और वैराग्य को एक ही कैटेगरी में लेकर के चलते हैं। बहुत से लोगों की धारणा है, जो व्यक्ति जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते वे वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं, पर उन्हें समझना होगा दोनों एकदम डिफरेंट सिचुएशन होती है। वैराग्य से भरा हुआ व्यक्ति सोच समझ करके निर्णय करने वाला, आत्मा के उत्कर्ष को पाने वाला, आत्मा की ओर दृष्टि को रखने वाला होता है। तो हम उस उदासीनता के निमित्त को पाकर के, निराशा के निमित्त को पाकर के उसे हम अच्छे सेंस में भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने प्रथमान युग में पढ़ा होगा, कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं
जो व्यक्ति जीवन में हार जाते हैं, किसी युद्ध में हार जाते हैं, अथवा जीवन में कोई उसे धोखा दे देता है, तो ऐसा धोखा खाने वाला व्यक्ति वैराग्य की ओर कदम उठा लेता है। पर वह निराशा का पल, वो धोखे का पल, उस घटना को उसने एक अच्छी दिशा में लेकर के चलने वाला हो जाता है। निराशा कईयों के जीवन में आती है, ऐसी परिस्थिति कईयों के जीवन में निर्मित होती है, लेकिन अधिकांश लोग उस निराशा में अंदर से टूट जाते हैं और वो परवश होकर के उस गलत कदम को उठाते हैं। निराशा की परिस्थिति किसी के लिए बहुत अच्छी भी साबित हो सकती है। हम जीवन में जो चाह रहे थे उसमें हमें पराजय हाथ लग गई, नहीं मिला। नहीं मिलता है तो व्यक्ति उसे क्षणभंगुरता की ओर दृष्टि ला करके, संसार की स्थिति ऐसी ही ऐसा समझ करके सही दिशा में कदम उठाने वाला हो जाता है। उदासीनता, निराशा और आत्म कल्याण दोनों अलग अलग चीज हैं, उसे इस दृष्टि से समझे। प्रश्नकर्ता ने अपना नाम गुप्त रखा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, यदि कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई व्यक्ति हमारे ऊपर या हमारे चारित्र पर प्रश्न उठाए, जबकि हमारी नियत और मन पूर्णतः शुद्ध हो, तो ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि जब एक व्यक्ति प्रश्न करता है तो बहुत से लोग और भी प्रश्न करने लगते हैं। क्या हमें अपने आप को स्पष्ट करना चाहिए या मौन रहना अधिक उचित होता है? और यदि स्पष्ट करना हो तो कितना और किस किस को? ऐसी सिचुएशन में क्या स्वयं से गुरु के समक्ष भी स्पष्टीकरण देना चाहिए? एवं अपने मन को शांत कैसे रखें, क्योंकि वो बातें मन में सूल की तरह चुभती हैं? कृपया मार्गदर्शन करें भगवान। सीता के जीवन में भी ऐसा ही तो हुआ था। सीता शीलवती नारी थी। एक व्यक्ति के प्रश्न ने उसे बदनाम कर दिया। एक व्यक्ति प्रश्न उठाता है, धोबी ने प्रश्न उठाया और रामचंद्र जी को जो निर्णय लेना पड़ा, सीता को वन में छुड़वाना पड़ा। जब कोई हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाने लगे, हमें बदनाम करने लगे, पहले तो ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए जो वो कह रहा है उसमें कितनी सत्यता है। ऐसी दृष्टि उसकी बनी क्यों? ऐसा प्रश्न उसके मन में उठा क्यों? तो हम सर्वप्रथम उन परिस्थितियों से दूर होना सीखें। अब रही बात सफाई देने की, तो जितनी सफाई दी जाएगी बात और ही बढ़ती चले जाती है। सहजता से जो हो सके उसे पालन करते हुए मौन इस समय सर्वार्थ साधनम। आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। हम विश्वास दिलाने की कोशिश दुनिया को ना करें। कोई हम पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है किसी बात को लेकर के, किसी नियम को लेकर के, किसी घटना विशेष को लेकर के, तो आचार्य भगवान कह रहे हम किस किस को विश्वास दिलाते रहेंगे। ऐसी सिचुएशन में हम अपने व्यवहार को इतना समीचीन बनाना सीख लें, इतना व्यवस्थित बनाना शुरू कर दें, उस व्यवहार को देख कर के फिर दुनिया धीरे धीरे हमें सही स्वीकारने लगेगी। लेकिन ये बड़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। हम एकदम से किसी को नकार दें, हम एकदम से कहें कि नहीं ऐसा नहीं है,
तो दुनिया एकदम से उस पर विश्वास करेगी भी नहीं। ऐसे समय आचार्य भगवान के उस उत्तर को हम ध्यान में रखें, अपने व्यवहार को इतना अच्छा बना लें कि सामने वाला धीरे धीरे स्वतः ही विश्वास करने लगेगा। दीपक जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव। श्री गजकुमार मुनिराज, सुकुमार मुनिराज तथा 5 पांडव जैसे महामुनिराज ने जब अत्यंत तीव्र और कठोर उपसर्गों का सामना किया, तब उन्होंने ऐसा कौन सा आत्मचिंतन और दृष्टिकोण अपनाया जिससे वे उन विकट परिस्थितियों में पूर्ण समता स्थिरता भाव में अडिग रहे? कृपया मार्गदर्शन प्रदान करें जिससे हम भी अपने जीवन में उपसर्गों में समता भाव रख सकें। गजकुमार मुनिराज का जब चरित्र पढ़ते हैं तो बड़ा भीषण उपसर्ग उन पर हुआ था। ऐसे और भी कई मुनिराजों का उदाहरण आता है। जब समाधि मरण हम पढ़ते हैं उस बड़े पाठ में, चिलात पुत्र है, सुकौशल है, सुकुमार मुनि है, गजकुमार मुनि है, पांडव आदि है, ऐसा भीषण उपसर्ग उन सब पर हुआ। तो उन्होंने क्या अंदर भावना रखी होगी? वे महापुरुष हमेशा अपने कर्म सिद्धांत का विपाक विचय का चिंतन करते रहते हैं। जिसका विपाक विचय धर्म ध्यान जितना मजबूत होता है, वह निमित्तों को दोष बिल्कुल नहीं देता, उपसर्ग करने वाले व्यक्तियों को दोष बिल्कुल नहीं देता, उनके प्रति रंज मात्र भी कोई द्वेष का भाव निर्माण होता हो ऐसा भी नहीं, बिल्कुल नहीं होता। उस समय वे स्वयं के कर्म के उदय का चिंतन करते हैं और यह सोचते हैं पूर्व में हमने ही उस जीव को इस प्रकार से सताया होगा, तभी वो हम पर उपसर्ग कर रहा है। एक दृष्टिकोण, एक विचारधारा तो यह आती है, क्योंकि कर्म कभी भी पक्षपात नहीं करता। कर्म सबसे निष्पक्ष एक न्यायाधीश होता है। और जितने भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, चरित्र को अंगीकार करने वाले जीव होते हैं, वे हमेशा इस कर्म सिद्धांत पर दृढ़ विश्वास करने वाले होते हैं। तो एक इस दृष्टिकोण को रख करके उन मुनिराजों ने उन उपसर्गों को सहन किया। एक दूसरा दृष्टिकोण आ जाता है, जब हम द्रव्य दृष्टि लाने लगते हैं, पर्याय दृष्टि को गौण करके उन वैराग्य भावना का और 12 भावना का चिंतन करने लगते हैं, तो वो 12 भावना का चिंतन भी हमें उस समय समता के भाव में ला देता है। इस प्रकार से चिंतन कि आत्मा तो कभी, आत्मरूपी द्रव्य तो कभी नष्ट होता ही नहीं। यदि उपसर्ग हो रहा है, प्रतिकूलता आ रही है, परिचय सहन करना पड़ रहा है, तो जो भी दुख दर्द हो रहे हैं वो इस पर्याय को हो रहे हैं, शरीर को हो रहे हैं। और शरीर तो पुद्गल है, पूर्ण गलन स्वभाव वाला है, नष्ट होने ही वाला है। उपसर्ग कितना भी भयंकर क्यों ना हो, वह शरीर को ही नुकसान पहुंचाता है, आत्मा को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और उस समय वो अपने संयम और चरित्र का चिंतन करते हैं, इस उपसर्ग को इस दृष्टि से देखते हैं, हम इसे समता से सहन कर लेंगे तो हमें हमारे निकाचित कर्म थे वो निकल जाते हैं। राजवार्तिक ग्रंथ में एक बड़ी अच्छी बात आई ऐसे ही प्रसंग को लेकर के, जब कोई हम पर उपसर्ग करे तो क्या सोचना, उसमें कहा गया है कोई हमें अपशब्द कह रहा है, शुरुआत उससे की गई, कोई गाली दे रहा है, तो उस समय अनेकांत की दृष्टि को लगाना, उसने गाली ही तो दी है, मुझ पर किसी शस्त्र से प्रहार तो नहीं किया। और शब्द है, शब्द सुन रहे हैं, सुन करके निकाल देना, क्योंकि शब्द तो कभी कोई प्रहार कर नहीं सकते।
यदि कोई शब्द के साथ अपशब्द के साथ कुछ शस्त्र का भी प्रहार करने लगे तो फिर उसमें बताया कि उस समय क्या चिंतन करें, क्या साधक चिंतन करते हैं। बोले उसने थोड़ी शरीर को चोट ही तो पहुंचाई है, मेरे प्राणों को तो नहीं लिया। और यदि कोई ऐसा उपसर्ग करके कि प्राण ही चले जाएं तो फिर क्या चिंतन करना, उसने मेरे प्राणों का ही हरण किया है, मेरा धर्म तो मेरी आत्मा के साथ अब भी चल रहा है, तो धर्म को तो वो नष्ट कर नहीं सकता, चरित्र को तो नष्ट नहीं कर सकता, तो फिर उस पर क्या रोष का भाव करना। ऐसे उसे सोच करके वे मुनिराज उन परिस्थितियों को सहन कर जाते हैं और उपसर्ग करने वाले पर तनिक भी रुष्ट नहीं होते हैं। इस प्रसंग में भी आचार्य भगवान का बड़ा अच्छा हाइकू है, जिनसे मेरे कर्म गले कटे नष्ट हुए हों वे शत्रु कैसे। अर्थात जो शत्रु बनकर के उपसर्ग करता है वो शत्रु नहीं अपितु मित्र होता है। कमठ ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया तो 7 दिन में ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया। सुकौशल आदि मुनिराज को पांडव आदि मुनिराज के ऊपर उपसर्ग हो गया तो उपसर्ग होने के पश्चात ही उन्हें सर्वार सिद्धि अथवा मुक्ति की प्राप्ति हो गई, तो केवल ज्ञान और साक्षात मोक्ष पद की प्राप्ति हो गई। तो जिनसे हमें वह शाश्वत पद मिल रहा है अथवा जिनसे हमारा संलेखना पूर्वक मरण हो रहा है, तो वो उपसर्ग करने वाले जीव शत्रु होते हैं कि मित्र होते हैं, बताइए। कमठ शत्रु बन करके आया था कि मित्र बन करके आया था? पार्श्वनाथ भगवान तो यही सोच रहे थे, ये तो मित्र है, इसके उपसर्ग के माध्यम से इतने जल्दी केवल ज्ञान हो गया। तो वो ऐसे चिंतन की धारा लेकर के आते हैं कि उपसर्ग करने वाले के जीव उस जीव को वह शत्रु नहीं अपितु मित्र के रूप में देखते हैं और ये मानते हैं ये बड़ा हितैषी आ गया, इसी के माध्यम से हमारे वो निकाचित कर्म कठोर कर्म जो हैं बहुत जल्दी निर्जरित हो जाते हैं। तो उसे वो मित्र की दृष्टि को देखकर उस दृष्टि से देखते हैं और अपने आत्मा के ध्यान में डूब जाते हैं। एक और दृष्टिकोण होता है, जो व्यक्ति यानी जो मुनिराज जो साधक उस ध्यान में डूब जाते हैं तो उनका उपयोग उपसर्ग में जाता ही नहीं। स्वदेहम अपि ना अवैति योगी योग परायण किमिदम कीदृशम कस्य, कौन है, किस प्रकार से है, किसका है। स्वदेहम अपि न अवैति, जब वो ध्यान में डूब जाते हैं तो विकल्प ही उनके मन में नहीं उठता कि उपसर्ग हो रहा है कि नहीं। उनका उपयोग आत्मा में इतना डूबा हुआ होता है कि जो भी हो रहा है शरीर में हो रहा है और उससे वो और ध्यान ही नहीं जाता, उसी में लीन हो जाते हैं, तो उसमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब आप कहोगे कि कोई स्यालनी जो है मांस नोच करके खा रही है, पांडव को लोहे के जलते हुए आभूषण पहनाए गए, गज कुमार मुनिराज के ऊपर जलती हुई सिगड़ी रख दी गई, शरीर पूरा जल रहा है, खून खून निकल रहा है, मांस मांस लटक रहा है, तो क्या उन मुनिराज का ध्यान शरीर की ओर नहीं जाएगा? नहीं, वो तो आत्मा में इतने डूब जाते हैं। जैसे यदि हम बहुत किसी कार्य में तल्लीन हो जाते हैं और हमें कोई कील भी फांस भी चुभ जाए तो उस ओर एकदम ध्यान नहीं आता जाता है। तब ध्यान जाता है जब हमारा उपयोग वहाँ से हटता है और हम देखते हैं यार खून की धारा बह रही थी, तब लग समझ में आता है कोई कील चुभ गई अथवा कोई कांटा चुभ गया। तो कहने का अभिप्राय है वे मुनिराज आत्मा में इतने तल्लीन हो जाते हैं तो स्वदेहम अपि देह को भी भूल जाते हैं और आत्मा के ही ज्ञान आनंद स्वरूप में लीन रहते हैं। चलिए, मनीष जैन मुंबई से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर। अब ये तो बात हो गई उस भीषण उपसर्ग की। अभी वर्तमान में इतने उपसर्ग तो हमारे ऊपर नहीं होते हैं ना, कि कोई हमारे सिर पे जलती हुई सिगड़ी रख दे, तीर चलाए, भाला से हमें मारे, तलवार से काटे पीटे, ऐसे भीषण उपसर्ग तो नहीं होते। तो हम वर्तमान में छोटे मोटे तो सहन कर ही सकते, मच्छर के, खटमल के, मक्खी के, इतने तो समता से सहन कर सकते कि नहीं कर सकते?
बस दृष्टि द्रव्य की ओर, आत्मा की ओर आ जाए तो शरीर को हम गौण करने वाले हो जाते हैं। इसी दृष्टि के बल पर अथवा उस भेद विज्ञान के बल पर वे मुनिराज हर प्रतिकूलता को जीत लेते हैं। आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है। जो कुछ भी हो रहा है आत्मा में हो रहा है, शरीर में नहीं। मुनिराज की तो छोड़ दो, इतिहास को उठा करके देखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन की घटना है, अथवा वर्णी जी की जीवन की भी घटना है। जब उनके पैर में बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, डॉक्टर उसे चीर कर के ऑपरेशन कर रहे थे, लेकिन वह बिना कोई क्लोरोफॉर्म के एनेस्थीसिया लिए हुए सिर्फ देख रहे थे और कोई विकल्प नहीं। आज भी ऐसे लोग होते हैं जिनकी दृष्टि इतनी मजबूत हो जाती है तो वो हर उपसर्ग को सहन कर जाते हैं। मनीष जैन मुंबई से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर। वर्तमान समय में रेकी हीलिंग का प्रचलन तीव्र गति से बढ़ रहा है। कृपया दृष्टि करके मार्गदर्शन दें कि इसका वास्तविक महत्व क्या है। क्या रेकी मात्र ऊर्जा संतुलन और मानसिक शांति का साधन है, अथवा यह आत्मिक शुद्धि और प्रगति में भी सहायक सिद्ध हो सकता है? रेकी में भावनाओं का संप्रेषण होता है। जो व्यक्ति जितना संवेदनशील होता है, करुणा की भावना से, वात्सल्य की भावना से और मंद कषाई होता, इन भावना से भरा हुआ और मंद कषाई होता है, वह व्यक्ति यदि किसी के अच्छे के कल्याण के बारे में सोचे तो उसका प्रभाव दूसरों पर बहुत पड़ता है। पर वह रेकी यदि निस्वार्थ दृष्टि से हो रही है तो वह आत्म कल्याण और धर्म ध्यान का साधन बन जाएगा। और वह रेकी का प्रोफेशन व्यक्ति अर्निंग के लिए कर रहा है, अच्छी फीस लेने के लिए कर रहा है, तो फिर एक प्रकार से वो बिजनेस हो जाएगा। उसमें कोई उसे पुण्य लाभ नहीं होगा, कोई धर्म नहीं कहलाएगा, क्योंकि जो भावनाओं को संप्रेषित कर रहा है उसके बदले में वो अच्छा चार्ज करता है, तो एक प्रकार से बिजनेस हो जाएगा। इस दृष्टि से देखें। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एकदम निष्प्रह होकर निस्वार्थ भावना से सामने वाले के कष्ट को सुन कर के, देख कर के यही भावना भाते हैं कि इनके दुख जल्दी दूर हो जाए, तो आगम में उसे अपाय विचय धर्म ध्यान की श्रेणी में रखा है। मोहित जैन अहमदाबाद से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर। मेरे कुछ मित्र प्रायः मुझसे प्रश्न करते हैं कि जब जैन धर्म में अहिंसा को अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है और मांसाहार पूर्णतः वर्जित है, तो फिर हम पौधों का सेवन क्यों करते हैं, जबकि उनमें भी चेतना होती है। साथ ही वे यह भी पूछते हैं कि जैन अनुयायी गाय के शरीर से प्राप्त दूध का सेवन किस आधार पर करते हैं। यह विषय मेरे लिए जटिल होता जा रहा है। कृपया मार्गदर्शन करें कि जैन धर्म में सूक्ष्म दृष्टि से इन्हें विषय को कैसे समझा जा सकता है। जैन धर्म अहिंसा प्रधान धर्म है, लेकिन जीवन में शक्य का अनुष्ठान होता है। जो असंभव है उसका अनुष्ठान हम कर ही नहीं सकते। भोजन, पानी, वनस्पति, फल, फ्रूट, उसे तो अभी थोड़ा सा गौण कर दे। जैन धर्म तो यह भी कहता है जिस हम प्राणवायु को, ऑक्सीजन को लेते हैं, वह भी एक जीव है। हम जल ग्रहण करते हैं, पानी पीते हैं, जल भी अपने आप में जीव होता है। अग्नि भी जैन धर्म उसे जीव के रूप में स्वीकारता है। पृथ्वी को भी जैन धर्म कहता है उसमें भी जीव है, यानी पृथ्वी इटसेल्फ जीव है। अब पूरे स्थावर अथवा जिसे दुनिया कहती है पंचभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति आदि, उन सब में जीव राशि है, भरी हुई है। कोई भी ऐसा पदार्थ संसार में नहीं है जो जीवों से रहित ना हो, जीवों से सहित ही होता है हर जगह। अब हम श्वास ले रहे हैं तो जीने के लिए श्वास तो लेना ही पड़ेगा। अब बिना श्वास के हम रह नहीं पाएंगे। तो
उस हिंसा के बिना तो वो जीवित ही नहीं रह सकता। शरीर को चलाने के लिए जल की आवश्यकता है, जल पीना ही पड़ेगा। शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, भोजन तो करना ही पड़ेगा। बिना भोजन के, बिना सब्जी फल आदि के, बिना अन्न के हम नहीं रह सकते, लेकिन बिना मांस के तो रह सकते हैं। अब समझना अंतर, 2 इंद्रिय से मांस की संज्ञा प्राप्त हो जाती है किसी भी जीव को जो शरीरधारी होता है, लेकिन जहाँ एक ही सेंस होती है, यानी स्पर्शन इंद्रिया होती है, उसे मांस की संज्ञा प्राप्त नहीं होती है। तो उस वनस्पति को मांस नहीं कहा जाता। मांस 2 इंद्रिय से स्टार्ट होता है। शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, पर यह नहीं कहा कि शरीर को चलाने के लिए किसी जीव को मार करके मांस खाने की आवश्यकता है। अब तर्क किया जा रहा है, तर्क नहीं कुतर्क किया जा रहा है कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, उनमें भी प्राण होते हैं, तो पेड़ को काटना और मुर्गी को काटना, दोनों ही जगह प्राणों का घात हो रहा है, हिंसा हो रही है। तो दोनों हिंसा एक बराबर है, ये बिल्कुल गलत है। दोनों हिंसा एक बराबर नहीं है। थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचने की कोशिश करें। जैसे जैसे इंद्रियां बढ़ते चले जाती हैं, वैसे वैसे उस जीव का कष्ट भी बढ़ता चला जाता है। उदाहरण के तौर में, यदि कोई पंचेंद्रिय मनुष्य है, बहुत क्रोध से भरा हुआ है, बहुत क्रूर भावना से भरा हुआ, शत्रुता की भावना से भरा हुआ है, हमें उससे कंट्रोल करने के लिए, उससे लड़ने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उतनी ही अधिक ताकत लगाना पड़ता है। समझना। अब एक छोटी सी चींटी है, वो भी हम पर उपसर्ग करती है और प्रहार करती है, तो उससे बचने के लिए हमें उतनी ताकत नहीं लगाना पड़ता जैसे किसी मनुष्य से लड़ने के लिए लगाना पड़ता है। 2 इंद्रिय जीव है, उससे हमें लड़ना हो तो और कम ताकत, और 1 इंद्रिय है तो वहाँ पर और कम ताकत लगाने का अभिप्राय यह है कि हमें उससे जीतने के लिए अपने परिणामों को उतना उग्र नहीं बनाना पड़ता है, उतनी उग्र हिंसा नहीं करना पड़ता, उतनी उग्र कसाय नहीं करना पड़ता, उतने अधिक बल का प्रयोग नहीं करना पड़ता। जितना क्षुद्र जीव होता है, छोटा जीव होता है, 1 इंद्रिय आदि होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कम बल। क्यों? क्योंकि उसके पास भी बहुत सारे संसाधन होते हैं जो बड़े अधिक इंद्रिय वाला है, लेकिन छोटी इंद्रिय वालों के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं। तो उसको जब हम कंट्रोल करते हैं तो उसमें उसकी पीड़ा इतनी अधिक नहीं होती। अब पीड़ा तो सब जीव में होगी, लेकिन जैसे जैसे इंद्रियों की संख्या बढ़ती चले जाती है, उनकी वेदना और अधिक बढ़ती चली जाती है। तो इस दृष्टि से उसे हम समझें। एक दूसरी दृष्टि है, हम बिना भोजन के, बिना पानी, बिना वायु के नहीं रह सकते, तो सत्य का अनुष्ठान अथवा जितना संभव है हम उतना ही कर सकते हैं। तो इस अहिंसा के मार्ग को समझ करके हम बेयर मिनिमम वाले कंसेप्ट पर आ जाएंगे, मिनिमलिज्म वाले कंसेप्ट में आ जाएंगे। जितनी कम से कम हिंसा हो हम उसके अनुसार चलेंगे। और जो व्यक्ति इस हिंसा से इतना पीड़ित हो जाता है, घबरा जाता है, तो वो सभी प्रकार के व्यापार को बंद कर देता है। वो एक प्रकार से साधु हो जाता है। वो अपने लिए न भोजन पकाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। उसी हिंसा से बचने के लिए इस अहिंसा महाव्रत को वह धारण करते हैं। दूसरा प्रश्न किया गया कि गाय से प्राप्त होने वाला दूध वो कैसे सेवन कर लिया जाता है। गाय से प्राप्त हो रहा है तो वो भी मांसाहारी की श्रेणी में आता है? नहीं, थोड़ा सा तो बड़े इजीली समझ में आता है। हमारी बॉडी में मल भी बनता है, मूत्र भी बनता है, दूध में, किसी की भी बॉडी में सारे, तो क्या सारे के सारे मलमूत्र भी मांस की श्रेणी में आते हैं? तो गाय जैसे प्राणी के शरीर में दूध बनता है तो मांस की श्रेणी में नहीं आता। और यदि गाय से दूध ना निकाला जाए, गाय का बछड़ा दूध ना पिए, तो वो गाय बीमार पड़ जाएगी।
तो दूध निकालना जरूरी है। हाँ, यह अवश्य होना चाहिए कि उसके ऊपर कोई अत्याचार ना हो, कोई कष्ट उसे ना दिया जाए, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन उसे ना दिया जाए। पहले वह दूध गाय के बछड़े के लिए छोड़ा जाए, जब बछड़े का पेट पूरा भर जाए फिर वह एक्सेस दूध जो है अन्यों के लिए, मनुष्यों के लिए प्रयोग में आता है। तो नेचर ने, प्रकृति ने इस प्रकार का बनाया है गाय के शरीर को कि 25% हिस्सा वो बछड़ों के लिए होता है और रिमेनिंग जो 75% जो हिस्सा होता है मनुष्य के लिए होता है। अब हम इतिहास को उठा करके थे कि युग के आदि से सर्वप्रथम ऋषभदेव भगवान ने जो है, और भारत जैन धर्म में जितने भी तीर्थंकर हुए हैं वे अपने दीक्षा के पश्चात जो पारणा करते हैं क्षीरान्न से करते हैं, अर्थात दूध से बने हुए उस खीर से करते हैं। कृष्ण जी के जीवन को उठा करके देखें तो उन्होंने भी दूध, दही, घी या मक्खन आदि का सेवन किया था। जितने भी महापुरुष हुए हैं वे बड़े अहिंसा को समझने वाले, धर्म को समझने वाले। उन्होंने जो कार्य किया कभी भी यदवा तदवा नहीं किया, किसी प्राणी को पीड़ा दे करके नहीं किया, बल्कि सही तरीके से किया। तो उस दृष्टिकोण से भी हम समझें तो भारतीय संस्कृति जो रही है वह अहिंसा की उपासना करने वाली है। तो दूध वो है मांस की श्रेणी में कभी नहीं आता और न आ सकता है। चलिए। मृदुल जैन रायपुर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, अपने बच्चों का मानसिक विकास और मस्तिष्क मजबूत करने के लिए मुझे कौन कौन से उपाय और अभ्यास करने चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। मानसिक विकास बच्चों के जीवन में सही भोजन पानी, सही टाइम पे सारा क्रियाकलाप होना चाहिए। जो हेल्दी फूड होता है बच्चों के लिए, और सबसे हेल्दी फूड होता है बच्चों के लिए देसी गाय का दूध और देसी गाय का घी, फाइब्रस फूड। जंक फूड, फास्ट फूड से बच्चों को बचा करके रखें। तो भोजन सही होना चाहिए, भोजन सही समय पर होना चाहिए, फाइब्रस फूड होना चाहिए। जंक और फास्ट फूड से उनका बचाव होना चाहिए। मानसिक विकास के लिए इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी भी बच्चों की होना चाहिए। यदि बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे रहेंगे तो उनका ना शारीरिक और न ही मानसिक विकास हो पाएगा। मानसिक विकास के लिए बच्चों को कुछ ऐसी अच्छी स्टोरी सुनाना चाहिए जिससे उन्हें प्रेरणा मिले। धर्म से, गुरु से उन बच्चों को अवश्य जोड़ना चाहिए। बच्चों के भीतर करुणा का भाव पैदा हो तो ऐसे मार्ग में उन्हें ले जाना चाहिए, अनाथालय में। उन्हें देख करके उनकी करुणा जागृत होगी, उन बच्चों को देख करके, और वह बड़े अच्छे से हिलमिल करके रहेंगे, बड़े प्रशस्त रहेंगे। ऐसा मांसाहार का भोजन बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए जिससे क्रूरता उनके भीतर पैदा होती हो। थोड़ा सा ध्यान अथवा ओम का उच्चारण उन बच्चों को कराना चाहिए। प्राणायाम भी कराने से जब प्रॉपर ऑक्सीजन हमारे उस ब्रेन में पहुंचती है तो वो उस ब्रेन को बढ़ाने में सहयोग प्रदान करती है। आयुर्वेद के अनुसार बादाम और अखरोट का सेवन, क्योंकि अखरोट का सेवन, अखरोट का शेप बिल्कुल हमारे ह्यूमन ब्रेन की भांति होता है, तो अखरोट का सेवन, ब्राह्मी और शंख पुष्पी का सेवन इस मस्तिष्क को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो किसी आयुर्वेद वैद्य से कंसल्ट करके क्या उन बच्चों को खिलाया जाना चाहिए जिससे मस्तिष्क का विकास अच्छा होता है। सही टाइम पर सोना और सही टाइम पर उठना, ये हेल्दी उनकी स्लीपिंग हैबिट, हेल्दी ईटिंग हैबिट, हेल्दी प्लेइंग हैबिट, हेल्दी फिजिकल एक्टिविटीज़ और हेल्दी जो है प्राणायाम आदि वो करेंगे और हेल्दी फूड हैबिट हो जाएगी तो बच्चे बहुत अच्छे से विकसित होते चले जाएंगे। और बच्चों के इंटरेस्ट को पहचान करके एक ऐसा एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें ताकि वह
अच्छी प्रोग्रेस सभी फील्ड में कर सकें। मस्तिष्क को मजबूत बनाने के लिए इस प्रकार के कुछ पजल्स होते हैं, ऐसे गेम्स होते हैं, उन गेम्स का आलम्बन भी लेकर के बच्चों के मस्तिष्क को विकसित किया जा सकता है। और एक होती है, एक थर्ड आई वाली प्रोसेस होती है, अथवा कुछ एबेकस के, अथवा वो जैन मैथमेटिक्स, इस प्रकार की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में यदि वो पार्टिसिपेट करेंगे तो बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और उस फेज़ में उनका मस्तिष्क का विकास होता है। जो हमारी मेमोरीज़ बढ़ाती हैं, इस प्रकार के भी कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज होती हैं, उन एक्सरसाइज का भी आलम्बन लिया जाता है, तो उससे बच्चों का विकास होता है मस्तिष्क का विशेष रूप से। एक होता है ध्यान का आलम्बन। त्राटक की पद्धति के माध्यम से हम किसी एक वस्तु को थोड़ी देर फोकस करना सीख जाते हैं, जलते हुए दीपक की लौ को अथवा प्रभु की प्रतिमा को, तो उससे भी हमारा कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होती है, शायद हमने पहले बताई भी होगी, अथवा वो थर्ड आई में आप लोगों ने देखा भी होगा कि कैसे मेमोरीज बढ़ती है। अपने दोनों हाथ को एक साथ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यदि घुमाएंगे ना, घुमा करके देखो, उससे हमारी ब्रेन, क्योंकि हमारा मेमोरी ब्रेन का लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन को कंट्रोल करता है, राइट जो है लेफ्ट को। घुमाओ, सीधा हाथ घुमाओ, हाँ, उल्टा हाथ क्लॉकवाइज एक साथ करो, फिर अगेंस्ट एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। अब देखना हमारा ब्रेन शार्पन होता चला जाएगा। एक अच्छा तरीका, बड़ा प्रैक्टिकल तरीका और है, बच्चों को नमोकार मंत्र सीधी डायरेक्शन नहीं, एक क्लॉकवाइज राइट हैंड क्लॉकवाइज एंड लेफ्ट हैंड एंटी क्लॉकवाइज साइमल्टेनियसली, देन अगेन रिवर्स। एक अच्छा तरीका है, प्रैक्टिकल तरीका। नमोकार मंत्र यत्र तत्रानुपूर्वी से पढ़ेंगे। नमो अर्यंताणम, नमो लोहे सव्य सौड़म, नमो सिद्धाणम, नमो वज्जायाणम, नमो आयुर्याणम। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन परमुटेशन बन सकते हैं, पहला, फिर पांचवा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर फोर्थ नंबर का पद, अथवा उनकी काउंटिंग होती है ना, 100, 2, 99, 3, 98, ऐसा 100, 299, 398, 497 स्पीड से, अथवा रिवर्स डायरेक्शन में। जो भी पढ़ते हैं, जो भी उन्होंने कंठस्थ किया है सही दिशा में, वो से विपरीत दिशा में भी पढ़े। हमारा एक जगह चातुर्मास था, वहाँ एक बच्ची को तत्वार सूत्र लास्ट सूत्र से फर्स्ट सूत्र तक याद था, कंठस्थ। 357 से पढ़ना शुरू करती थी और फर्स्ट सूत्र में आकर के रुकती थी। आप नंबर से उस कोई भी सूत्र पूछ लो, तुरंत बता देती। अथवा भक्तामर स्तोत्र आप पीछे से याद कर लो, पहले आगे से पीछे, फिर पीछे से आगे, पहले से लेकर 48 तक, फिर 48 से 40 फर्स्ट नंबर तक आ जाओ। देखो, करके देखो, आपका ब्रेन बड़ा शार्प होता चला जाएगा। और बच्चों को यदि बताओगे तो उन्हें बड़ा इंटरेस्ट भी आएगा, और इससे वह तुरंत उसके भाव तक भी पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर के उनकी मेंटलिटी इस प्रकार की हो जाएगी, फिर वो किसी भी फील्ड में हाथ डालेंगे तो बहुत जल्दी वह आउट परफॉर्म करने वाले हो जाएंगे। चलिए, ऑनलाइन प्रश्नों की श्रृंखला के बाद अब ऑफलाइन पे चलते हैं। पहला नाम है श्रीमती मनीषा जैन दिल्ली, और तैयार रहें लक्ष्य जैन पुणे। ओम। हाँ, बोलिए। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, परसों आपने प्रवचन में बोला था कि एक माँ जन्म देती है, वो आपका पहला जन्म है, और द्वितीय जन्म होता है जब आपको गुरु शरण मिल जाए। तो क्या हम लोग मान सकते हैं कि हमारा द्वितीय जन्म हो गया? क्या हम शरण में पहुँचे हैं? अभी नहीं।
जो गुरु को अपना लेता है, गुरु की हर बात को एक्सेप्ट करता है, अनकंडीशनल एक्सेप्ट करता है, अपना दिमाग नहीं लगाता है, तो बिल्कुल हो जाता है। जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है देशनालब्धि के माध्यम से, तो उस देशनालब्धि को सुनकर के हम अपने न केवल आस्था को परिवर्तित कर जाते हैं, बल्कि अपने आचरण और व्यवहार को भी बदल देते हैं। गुरु का उपदेश सुनकर के जो त्यागने योग्य है उसे हम त्याग देते हैं, और जो अपनाने योग्य है उसे हम अपनाने लगते हैं। तो गलत हैबिट, गलत विचारधारा, गलत आस्था का जो विषय था, उसे त्याग करके हम सही आदत को अपने जीवन में, सही विचारधारा को और सही समीचीन आस्था को अपने भीतर पैदा कर जाते हैं। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से मन से, वचन से और काया से अपने जीवन में परिवर्तन ला लेगा, तो वहीं से वह द्विजन्मा माना जाता है, अथवा द्विज जिसे कहा जाता है, ब्राह्मण जिसे कहा जाता है, और वहीं से उसे सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि हमारा दूसरा जन्म हो गया है। नमोस्तु गुरु। लेकिन कई बार ऐसा होता है, दूसरी बार जन्म लेने के पश्चात भी हम हमेशा जीवित बने रहे भी गारंटी नहीं रहती है। पूरी आयु पर पर्यंत कई बार उसमें भी हम मरते हैं, फिर से पैदा हो जाते हैं। जानते हो, जब तक हमारे मन के अनुकूल होता रहता है, तब तक हम गुरु की सारी बात को एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, और जब हमारे मन के प्रतिकूल होने लगता है तो हम गुरु की बात को उड़ा भी देते हैं और अपने मन माफिक करने लगते हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में हम शरीर से तो जीवित रहते हैं, लेकिन वहाँ हमारा मरण हो जाता है। आगम की दृष्टि से उसे समझने की कोशिश करें तो कई बार यह जीव जो है, मनुष्य जो है, सम्यक दृष्टि होकर के मिथ्या दृष्टि भी हो जाता है, यानी उसकी आस्था भी है ना बदलने लगती है। उस दीपक की लौ की भांति जो हमेशा एक जैसे स्थिर नहीं रहती है, टिमटिमाती रहती है, कई बार हवा से बुझ भी जाती है। तो द्विजन्मा होकर के भी हम पुनः पहली वाली सिचुएशन में भी आ सकते हैं, और ऐसा कई बार ये जीव कर जाता है। तो ये हमेशा हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, हमेशा सावधान रहना पड़ेगा, और अपने आप को देखते रहना पड़ेगा कहीं हम पुनः उसी फेज़ में तो नहीं आ गए जहाँ से हमने शुरुआत की थी। जी गुरुवर। लक्ष्य जैन पुणे और तैयार रहें श्रीमती प्रीति जैन देहरादून। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अभी हम कॉलेज समाप्त करके जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ट्रांजिशन करेंगे तो उसमें हमें अलग अलग टाइप के कलीग्स अथवा फ्रेंड्स के साथ काम करना होगा। तो उसमें ऐसा देखा गया है कि दो टाइप के मित्र या कलीग्स मिल सकते हैं। एक होगा दुर्योधन के भांति, जो हमारे साथ खड़ा रहेगा, हमारे लिए युद्ध लड़ेगा, लेकिन सारे प्रयास नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे। और दूसरा होगा कृष्ण की भांति, जो हमारे लिए युद्ध नहीं लड़ेगा, लेकिन उसकी प्रेजेंस हमारी जीत निश्चित करेगी। तो ऐसा सही मित्र अथवा टीममेट हम कैसे आइडेंटिफाई करें? कृष्ण जैसा मित्र चाहते हो तो आपको अर्जुन जैसा बनना पड़ेगा, सीधा सा प्रिंसिपल है। कृष्ण जैसे मित्र को खोजना चाहते हो तो अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा, समर्पण का भाव, विनय का भाव लाना पड़ेगा। हाँ, जिसे हम समझना चाहते हैं पहले यह भी देख लें कि वो जैसा कहता है वैसा रहता भी है कि नहीं, उसका मन और उसका फिजिकल एक्टिविटी एक जैसी होती भी है कि नहीं। कई लोग होते हैं, कई ऐसे भी लोग मिल जाएंगे संसार में जो जैसा कहते हैं वैसा बिल्कुल करते भी हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में। वो कहते हैं मैं पीता हूँ, खाता हूँ, सब करता हूँ, एंजॉय करता हूँ, उनकी बात नहीं कर रहे। सही दिशा में जो सोचने वाला और सही दिशा में
कार्य करने वाला हो, यानी जो सेल्फिश ना हो, दूसरों के लिए जीने वाला हो, दूसरों के लिए कुछ करने वाला हो, वो प्रायोरिटी दूसरों को पहले देता हो। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए हमारे जीवन में, और जहाँ हमारी ट्यूनिंग, हमारी विचारधारा एक जैसी हो, तो ये हमें समझना होगा। और एकदम से ये समझ में भी नहीं आता है, थोड़ा धीरे धीरे समझ में आता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी व्यक्ति अपने आप को वैसा ही बताते हैं, सब अच्छा अच्छा ही बताते हैं। कोई भी अपना इंट्रोडक्शन गलत तरीके से लाइफ में देता ही नहीं है। तो बड़े कॉशियस होकर के, सोच विचार करके अपने आप को भी परखते चले जाएं और सामने वाले को भी परखते चले जाएं। और सबसे बड़ी बात, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब एंटर करते हैं तो यहाँ पर बिगड़ने की भी, भटकने की भी संभावना बहुत रहती है। तो प्रायोरिटी अपने कैरेक्टर को देखते हुए, और ऐसा व्यक्ति जो अपने सही कैरेक्टर को पालन कर रहा है, तो उसे आप अपने जीवन में एक अच्छे मित्र का दर्जा दे सकते हैं। नमोस्तु। श्रीमती प्रीति जैन देहरादून तैयार है। अदिति मनीष जैन चंद्रपुर। नमोस्तु गुरुदेव। क्या सभी इच्छाओं का पूरा होना आवश्यक है, या इच्छाओं का अधूरा रहना भी आत्मविकास का एक हिस्सा है? जिसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है वो भगवान बन जाता है, और जो संसारी है, इस नियम से उसकी बहुत सारी इच्छाएं तो अभी अधूरी ही रहती है। अच्छा सी ने हायकू लिखा है ना, जितना चाहा, जब चाहा, जो चाहा, क्या कभी मिला? किसी को नहीं मिलता है। हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, इसीलिए तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि मेरा आने वाला भविष्य वर्तमान से बेहतर हो। हर व्यक्ति यही सोचता है ना, कि मैं आने वाले समय में मुझे ये और मिल जाए, वो और मिल जाए। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं हम फील करते हैं हमारे जीवन में कुछ कमी तो है। तभी तो व्यक्ति सपने देखता है कुछ और पाने का, अच्छा पाने का, कुछ ऊपर उठने का। तो सत्य यही है, जीवन में ऊपर उठने के लिए इच्छाएं तो अधूरी रहती ही हैं, और रहनी भी चाहिए। तभी आप सोचोगे कि मुझे और कुछ अचीव करना है, और कुछ पाना है। जब भी हमें कुछ मिलेगा तो वहाँ हम सेटिस्फाइड ना हो जाए, और पाने की आकांक्षा, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार हो, तो वह इच्छा समीचीन इच्छा मानी जाती है। दूसरों से कंपेयर करके अपनी इच्छाओं को पैदा करना समीचीन नहीं मानी जाती। यदि हम दूसरों को देख करके अपने मन में नई नई इच्छा पैदा करते चले जाएं और भागते चले जाएं, ऐसी दृष्टि में यदि हम महत्वाकांक्षी होते चले जाएं, तो ये पतन का कारण होता है। ऊपर उठने के लिए महत्वाकांक्षी होना बहुत आवश्यक है, लेकिन वह महत्वाकांक्षा जो हमारी सामर्थ्य के अनुरूप हो, तो वह हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी, और कभी हमें उदास नहीं होने देगी, रेस्ट करने नहीं देगी, आगे ही बढ़ाते चले जाएगी। तो यह भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अधूरी इच्छा का अर्थ ये नहीं कि यद्वा तद्वा इच्छाएं हम पाल करके चले, क्षमता से ऊपर उठ करके इच्छाएं पालते चले, दूसरों को देख करके इच्छाओं का निर्माण करते चले जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आदिति मनीष जैन चंद्रपुर। चेतन जैन पुणे। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते नमस्ते। मेरा प्रश्न यह है कि हमें अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करना चाहिए? गुस्सा आता क्यों है, पहले तो ये देखना चाहिए क्यों आता है गुस्सा। जब हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है ना, जिनसे हम अपेक्षा रखते हैं वो हमारे अनुरूप काम नहीं करता है, तो गुस्सा कंट्रोल करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है हम ज़्यादा अपेक्षा किसी से रखे ही नहीं, पर कर्तव्य का पूरा पालन करें। दूसरी बात,
हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हम उन पर एहसान नहीं करते हैं, यह दृष्टिकोण लाना सीखे। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमें अंतरंग से शांति मिलती है, आनंद मिलता है। तो दृष्टि में यदि हमारी वो शांति की भावना होगी, आनंद की भावना होगी, हम गुस्सा ना करके उसको कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने लिए ही कर रहे हैं, ये भाव बेनिफिशियरी हम हैं न कि वो है, यदि ये दृष्टिकोण आ जाए तो व्यक्ति कभी गुस्सा नहीं करेगा। जैसे दुकान में मालिक कस्टमर पर गुस्सा नहीं करता क्योंकि जानता है यदि इस पे गुस्सा कर दिया तो पैसा नहीं आएगा, है ना। तो वहाँ पर उस व्यक्ति की दृष्टि इस पैसे की ओर होती है, लाभ की ओर होती है, इनकम की ओर होती है। इस कारण वो सामने वाले की गलत बात को भी बर्दाश्त कर जाता है। तो जैसे ही हम अपनी दृष्टि उस लाभ की ओर अर्थात हमें क्या प्राप्त होगा इस ओर ला लें तो हम हर घटनाक्रम को जो मन के प्रतिकूल हो रही है वो हम पी जाएंगे। Forgive others not because they deserve the forgiveness but we deserve the peace। हम दूसरों को क्षमा करें इसलिए नहीं कि वो क्षमा के अधिकारी हैं बल्कि इसलिए कि हम शांति के अधिकारी हैं। हम आनंद में और शांति में रहना चाहते हैं और शांति हमें क्रोध करके नहीं मिलेगी, शांति तो हमें क्षमा करके ही मिलेगी। तो जब हम क्षमा करते हैं तो हम उस आनंद को पाते हैं। तो लाभार्थी हम ही हो रहे हैं। तो जिससे मुझे बेनिफिट हो रहा है तो मैं वो कार्य करूँगा ना। ऐसा यदि दृष्टिकोण, ऐसी सोच व्यक्ति बना ले, यानी उस व्यापारी की भांति, उस बनिया की भांति बन जाए, मैं उस कस्टमर की हर बात को इग्नोर कर दूंगा, इसलिए कर दूंगा कि ये मुझे बहुत बड़ा बिजनेस देगा, बस। तो उसकी दृष्टि उस बिजनेस की ओर होती है। बड़ा से बड़ा व्यापारी भी, उस बनिया भी उस घटनाक्रम को छोड़ देता है। एक और तीसरी बात बता रहे हैं, प्राय गुस्सा आप लोगों को अपने वालों पर ही आता है ना। जिनके साथ आप रहते हैं कोई बहुत बड़े शत्रु पे नहीं आता, जिसे आप जानते नहीं, पहचानते नहीं। आप अमेरिकन, जापानीज, चाइनीज़ पर गुस्सा नहीं करोगे क्योंकि उससे मिलते ही नहीं है। जिनके साथ आप जीवन गुजारते हैं, उठते बैठते हैं, तो उनकी छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा जल्दी आ जाता है ना। भाई पर आता होगा, बहन पे आता होगा, मम्मी पे आता होगा, पिता पे आता होगा, कोई कलीग पे आता होगा। तो यदि हम उन्हें अंतरंग से अपना मानते हैं तो क्या अपनों के लिए, अपनों वालों पर गुस्सा करना चाहिए? जिन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है, हम उनके प्रति ग्रेटिट्यूड की भावना से यदि भरे हुए होते हैं तो हम कभी गुस्सा नहीं करेंगे। तो जिस व्यक्ति का ग्रेटिट्यूड लेवल जितना अधिक बढ़ा हुआ होता है ना, जो कृतज्ञता के भाव को अपने भीतर लाना सीख जाता है, जो हमेशा अहोभाव से भरा हुआ होता है, जो व्यक्ति हमेशा विनयशील होता है, जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के गुणों को देखने वाला होता है, जो हमेशा दूसरों का उपकार का सोचने वाला होता है और वह सोचता है कि कितना अच्छा कार्य करता है, तो उनके प्रति हमें कभी क्रोध नहीं आएगा। हम उनके प्रति एक कृतज्ञता के भाव से भरे हुए होंगे। एक बात आती है ना, जब जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए। जिंदगी में हमें यह भी हुनर आना चाहिए, जब जंग हो अपनों से तो हार जाना चाहिए, क्योंकि उसी हार में हमारी जीत छिपी होती है। अपना वाला यदि कुछ कह दे तो अपना मान करके छोड़ दे, आखिर वो है तो अपना ही ना। वो ही नहीं डांटेगा, वही हमारे ऊपर कुछ क्रोध नहीं करेगा, वही हमारे लिए कुछ गलत नहीं, कुछ इस तरीके से व्यवहार नहीं करेगा, तो पड़ोसी तो करेगा नहीं, क्योंकि जो अपना होता है वही तो हमें डांटता है। तो ये भाव यदि हम ला लें तो हमें उन पर क्रोध नहीं आएगा, बल्कि आत्मीयता पैदा होगी। और देखो, ये हमें अपना समझते हैं तभी तो हमसे कुछ कह रहे हैं, है ना? ये दृष्टिकोण ला लोगे तो बहुत हद तक आप गुस्से को कंट्रोल करने वाले हो जाओगे। चेतन जैन पूरे और तैयार रहे। एडवोकेट सतीश जैन बड़धा। क्षमा उसके भीतर और आती है जो जितना सहनशील होता है।
यानी अपनी टॉलरेंस लेवल हम बढ़ाना सीखते चले जाएंगे, सहनशीलता बढ़ाते चले जाएंगे, तो हम दूसरों के ऊपर क्रोध न के बराबर करते चले जाएंगे। मेरे आराध्य गुरुवर निर्यापक मुनि श्री 108 वीर सागर जी महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि सही जीवन की सत्यता क्या है? जैसे जीव जन्म लेता मृत्यु ही है, जीवन की सत्यता है, अरिहंत नाम सत्य है, यही से ही जीवन की सत्यता है। महाराज जी जैसा कोई जिसने जन्म लिया उसको मरना है, तो जो इस सत्यता को हमेशा याद रखता है कि मेरा मरण कभी भी हो सकता है, तो कभी गलत काम नहीं करेगा, सही रास्ते पे आ जाएगा। वो दूसरों की हेल्प करने वाला हो जाएगा, क्योंकि उसे लग रहा है कभी भी कुछ हो सकता है, तो भैया आत्मा का कल्याण कर लो, प्रभाव सुधार लो। सत्यता अनित्य भावना ही जीवन की सबसे बड़ी सत्यता है। जो कुछ भी है सब कुछ क्षणभंगुर है, सब छूटने वाला है। यहाँ दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो परमानेंट रहता है। तो जो व्यक्ति इस भावना को अपने मन में लाता है, अनित्य भावना का चिंतन करता है, वो व्यक्ति हमेशा कुछ अलग ही होगा। इस सत्य को पहचानना सीखे। समझ में आया? जी महाराज। आपका प्रश्न क्या है? बोलिए। प्रश्न यही था कि एक जीव जन्म लेता है, बड़ा होता है, समझ के ऊपर धर्म अधर्म सब जानता हुए भी मतलब फिर मृत्यु को एक समय प्राप्त हो जाता है। तो जो ये बीच का अंतराल है जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो क्या यही जीवन है कि इससे ऊपर उठकर और कोई जीवन? जो शाश्वत होता है वही सत्य होता है, जो छूटने वाला होता है वो असत्य होता है। इसलिए कहा जाता है संसार एक भ्रम है, मिथ्या है, इल्यूजन है, जो दिखता है पर होता नहीं है ना। दूर से दिखता है, पृथ्वी आकाश मिल रहे हैं, कभी कभी मिलते नहीं हैं। दूर से दिख रहा है कि रास्ते में वो पानी का तालाब जैसा है, जल का, पर वहाँ कुछ जात करके देखते हैं, कुछ नज़र नहीं आता। तो जो हम जब निकट पहुँचते हैं वो ओझल हो जाता है, तो वो एक भ्रम है। और जो हमारे निकट पहुँचने पर वो शाश्वत बना रहे, तो वही एक सत्य है। तो शाश्वत हमारी आत्मा है, वो कभी नहीं मरती, वही सत्य है। और जो पर्याय है हमेशा परिणमनशील है, छूटने वाली है, वह असत्य है। ऐसा दृष्टिकोण आएगा तो अपने आप व्यक्ति उस मोह को छोड़ करके सही रास्ते पे बढ़ने लगेगा। एडवोकेट सतीश जैन बड़दा और तैयार रहें रश्मि जैन कटनी। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा एक थी, जैसे मंदिर में हम पंचामृत अभिषेक करते हैं, तो उसमें शुरू में ऐसा देखने में आया कि उसमें जो शुद्धता होनी चाहिए, जैसा दूध है, दही है, तो वो शुद्धता नहीं थी करके हमने फिर पंचामृत अभिषेक करते, लेकिन उसमें जल का उपयोग करते हैं। तो क्या ये सही है? अहिंसा प्रधान धर्म है। क्रियाएं ऐसी करें जिसमें अहिंसा का अधिक पालन हो। बराबर। आचार्य मागनंदीकृत अभिषेक पाठ बहुत प्राचीन माना जाता है और उन्होंने जलाभिषेक पाठ का वर्णन किया है। बाकी आप समझदार हैं। नमस्ते गुरु। रश्मि जैन कटनी। वात्सल्य मूर्ति गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु। भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि मजबूत होने का सही अर्थ क्या होना चाहिए? सब कुछ सहते रहें या कुछ गलत लगे तो उसके बारे में बोलना चाहिए? मजबूत होने का अर्थ ये है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है हम अपने आनंद को ना खोए, हर हाल में प्रसन्न बने रहें, ये मजबूती की परिभाषा है। चलिए, नमोस्तु भगवान नमोस्तु। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय।